वंदे मातरम। हमारा ये चैत्र नवरात्र हम में ऊर्जा का संचरण कर इस नव वर्ष के आगमन पे उल्लास भरेगा। हजारों साल की गुलामी, हजारों साल की परबस्ता हमें बाध्य कर दी। विविध रूप से, विविध तंत्र से हम धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक समस्त रूपों से दलित बनाए गए। आज़ादी के नाम पे जो 1947 में गतिविधियां हुई, 2-3 सालों तक तो राष्ट्र में सनातन के उद्भव का, जागरण का कुछ रूप दिख रहा था। तदंतर राजनेता का रूप धरे सनातन विरोधी लोगों ने सनातन धर्म को जितना दलित बनाया जा सके दलित बनाने का भरपूर प्रयास किया। हमारी वर्ण व्यवस्था में जातियों का नामकरण किया, जातियां बना दी विभेद करने के लिए। हमने वर्ण व्यवस्था समाज के व्यवस्थित संचालन हेतु बनाई थी। हमारे पूर्वजों ने वर्ण व्यवस्था का निर्धारण बहुत सोच समझ कर किया था। उसमें ना किसी को हम अपमानित करते थे और ना दलित बनाते थे। तदंतर गुलामी की पराकाष्ठा चढ़ी, यवनों का अत्याचार चढ़ा और जब जब सभ्यताएं दूषित होती हैं तो आसुरी प्रवृत्तियां आक्रमण करती ही हैं। इसी प्रकार हमारे राष्ट्र में आसुरी प्रकृतियों का आक्रमण हुआ। सर्वप्रथम मानसिक तौर पे, उसके बाद सामाजिक तौर पे पतन प्रारंभ किए। मुगलों ने अत्याचार की पराकाष्ठा की। आपने जितने जातियों का नाम सुना है उन्हीं के काल में इनका जन्म हुआ। वर्ण व्यवस्था ने तो 4 वर्ण ही बनाए थे और वो भी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बनाया था, न कि किसी के ऊपर अत्याचार करने हेतु। बुद्धिजीवी, दयालु, प्रकृति प्रेमी, ईश्वर भक्तों ने ही वेद, वेदांग, पुराणों आदि का निर्माण किया। उनका उद्देश्य कदापि नहीं था किसी जीव मात्र को कष्ट देना। तो मानव को कैसे कष्ट देने की प्रथा बना सकते हैं। 1947 के बाद कुत्सित राजनेता, जिनका हिंदुत्व और सनातन से लेना देना नहीं था, उन्होंने रंगे सियार की तरह पांडित्य का चोला ओढ़ा। उन्होंने बहुरूपीय की तरह अपने तौर तरीकों को बदल के जनता को, दलित पतित जनता को अपनी ओर आकर्षित किया। व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर जितना सनातन धर्म को सुधार के नाम पे पतन किया जा सके उन्होंने किया। राजा राम मोहन राय ने तो सती प्रथा का अंत किया था, अग्नि में जलती हुई नारियों के जौहर को बंद किया था। लेकिन कांग्रेस ने तो सतीत्व, धार्मिकता और राष्ट्रीय आत्मा को ही नष्ट किया, राष्ट्र की आत्मा को ही ध्वस्त किया। तरह तरह के लोगों को आगे करके, सहिष्णु जनता को मोहित करके विविध उपांग खड़े कर लिए, कोई बोल ही ना सका।
राष्ट्र को, धर्म को और समाज को पददलित करने में इनका महती योगदान रहा है। अब हमें ही मिलजुल के सुधार करना है। अब हमें ही मिलजुल कर उपचार करना है। सबको अपने गुणों के हिसाब से, अपनी प्रतिभाओं के हिसाब से सनातन राष्ट्र के निर्माण में लग जाना है। हमारा राष्ट्र सदैव से ही सहिष्णु, दयामय, करुणावान, समस्त प्रकृति से प्रेम करने वाला रहा है। विदेशी आक्रांताओं के कारण हमारी सभ्यताओं पे, हमारी राष्ट्रीयता पे, हमारे व्यक्तित्व पे बहुत ही प्रभाव पड़ा है। हम सब भारतवंशियों को मिलजुल कर ही इसका समाधान करना होगा। सदैव धनात्मक सोच बनानी होगी, सदैव निर्माण की ओर चलना होगा। हम किसी पंथ मजहब की बुराई नहीं करते, पर पंथ मजहब की प्रेरणा सनातन से ही लोगों को मिली है। जब पंथ मजहब को धारण कर कोई सनातन का अपमान करेगा, हम उसे भरत भूमि में रहने योग्य नहीं समझते। ये हमारा अहंकार नहीं है, अपनी सुरक्षा की भावना है। जिसे सनातन धर्म से, मानवीयता से, मानवता से और सहिष्णुता से प्यार न हो, उसे भारत भूमि में प्रतीक नहीं बना सकते। और उन्हें सभ्यता के साथ रहना ही होगा। जो हमारी सभ्यता का अपमान करेगा और जो हमारी परंपराओं को अपमानित करेगा, हम उन्हें निश्चित ही खदेड़ेंगे। आत्म सुरक्षा और अपनी सुरक्षा का अधिकार समस्त जन को है। हमारे देवी देवता शास्त्र के साथ शस्त्र रखते हैं। हम सनातनियों को भी शस्त्र पूजन और शस्त्र संधान करने को प्रशिक्षित होना पड़ेगा। जो शस्त्र और शास्त्र का संधान न जाने, वो सनातन धर्म से बिछड़ता हुआ समझे अपने को। सनातन धर्म रक्षा हेतु शस्त्र भी धारण करता और मूर्खता, पाखंड के नाश हेतु शास्त्र को भी धारण करता है। हमें बार बार उनका साथ देना ही होगा। हमें अपने बच्चों में अपनी विधाओं का ज्ञान, अपनी शक्तियों, ऊर्जाओं के स्रोतों का ज्ञान कराने का समय आ गया है। आइए हम मिलजुल कर दिव्य भारत भूमि का जागरण करें और इसके साथ ही भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते रहें। धन्यवाद।